देखो पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था प्रमेय 1.5 तक बताए थे। प्रमेय 1.5 इसमें क्या कह रहा था कि यदि कोई भाज्य संख्या है, ठीक है, यदि कोई भाज्य संख्या है तो उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में नहीं भाज्य था ये प्रमेय। देखो प्रमेय 1.5 क्या कह रहा है कि मान लीजिए अक्स ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। x को क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p और q सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5 2 पर पावर n m इंटू 5 पर पावर n कह रहा है कि x कोई अगर परिमेय संख्या ऐसा परिमेय संख्या है जो कि शांत है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए, p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं, ठीक है। तो आगे फिर कह रहा है तब अगर ये शांत है इसका दशमलव प्रसार x का, तो q बराबर होगा 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का। 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का होगा, ठीक है। जहां m और n परिमेय संख्या है, सॉरी प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। m और n क्या है, प्राकृतिक संख्या। यही चीज बताए थे 1.6 में। ये है क्या चीज, अब इसको देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि कोई संख्या है 8.46 8.46 मान लिए, ये दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया, शांत हो गया ना। x कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा अगर करेंगे तो क्या आएगा, q का मान आएगा 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का। तो यहाँ से अगर दशमलव उड़ाएंगे तो क्या आएगा, नीचे में दशमलव के लिए 1 और इधर जो बचेगा 2 को 0 आ जाएगा। 2 से अगर इसको कटाते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 का 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और इसका 3 और इधर क्या हो जाएगा 50। अब कटेगा क्या, देखो 4 4 2 6 3 9, 3 से कटेगा लेकिन 3 से नीचे नहीं कटेगा, 3 से ऊपर कटेगा लेकिन 3 से नीचे नहीं कटेगा। तो अब देखो ये जो दशमलव प्रसार शांत था तो इसका आ गया ना 423/50, 423/50। तो कह रहा है कि यहाँ q का मान कैसा होगा, 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर n के m के रूप में, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में। तो अब 50 का निकालेंगे हम लोग, गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं क्या वैसा रूप में आता है। 2 से भाग देंगे 25 बार में, 5 से 5, तो ऊपर में p होता है नीचे में q, तो q बराबर आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2 ऐसा आया। अगर कोई अक्स कोई परिमेय संख्या है और तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा है जिसका कि दशमलव प्रसार शांत है। जैसे यहाँ मान लिए 8.46 कोई परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसका q का मान कैसा होगा, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का। तो चेक भी कर लिया हम लोग, कोई संख्या मान लिया 8.46, इसका p बाई क्यू के रूप में लिखें तो क्या आया 423/50 p बटे क्यू के रूप में। फिर q का हम गुणनखंड निकाल करके चेक किए तो पता चलता है वही चीज आ रहा है, 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का। आ गया समझ में, यही चीज थ्योरम कह रहा था, समझ गया। और एग्जांपल लो, जैसे 4.20 ले लो 4.20 ये भी क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत है ना इसका। तो इसका अगर चेक करते हैं, इसको भी बना करके सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.20 से दशमलव यहाँ से उड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और एगो जीरो खत्म, और 2 से कितना बार में 21 बार में और नीचे 5 बार में, तो क्या 21/5, तो q बराबर आ रहा है
2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1, किसी पर पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, किसी पर पावर 0 रहेगा तो 2 है इसमें नीचे नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं, समझ में वैसे नहीं आ रहा। एक वो भी आएगा ना, या तो ये दोनों आ सकता है, 2 और 5 दोनों, या तो सिर्फ 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा, समझ गया। 2 यहाँ है नहीं ना, नहीं है, क्या बोला, हाँ अरे एम एन कुछ भी आएगा, वो तो ऐसे सिंबल के लिए दिए एम एन, एम और एन का मान कुछ भी आ सकता है, एम एन और प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, समझ गया। और यहाँ पर अगर कहीं कहीं पर 2 नहीं भी रहेगा तब फिर भी वो परिमेय संख्या ही कहलाएगा, तब फिर भी वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा। जैसे यहाँ देखो ये शांत दशमलव प्रसार था है ना 4.20, इसका अगर आप पी बाई क्यू के रूप में लाएंगे तो कितना हुआ 21/5, तो क्यू का रूप यहाँ कितना आ रहा है 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 के रूप में, 2 नहीं भी आ रहा है तब फिर भी ये क्या होगा, शांत होगा दशमलव प्रसार। तो इसी तरह से अब हम लोग चेक करेंगे 1.5 जो है वहां पर हम लोग चेक करेंगे क्यू का मान कि उसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं, आएगा तो वो शांत होगा, नहीं आएगा तो वो अशांत होगा। इस तरह से बिना भाग दिए हुए चेक कर सकते हैं। इसको उतारो यहाँ से, चलो आगे देखो प्रमेय 1.6, प्रमेय 1.6 ये क्या कह रहा है, प्रमेय 1.6 निकालो, देखो किताब में पढ़ो, समझो उसको क्या कह रहा है, तब बताते हैं हम क्या उसका मतलब कह रहा है। प्रमेय 1.6 कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर, मान लीजिए x बराबर p बाय क्यू है, एक परिमेय संख्या है, x बराबर p बाय क्यू एक परिमेय संख्या है, संख्या ऐसी ऐसी है, ऐसी संख्या, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि ऐसी है कि 2 पर पावर क्यू 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, उसी का उल्टा बता रहा है, उसी का क्या बता रहा है, उल्टा, जो 1.5 में बोल रहा था उसी का क्या है, उल्टा। 1.5 में क्या कर रहा था कि x अगर शांत है, x कोई परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार पहले क्या बता रहा था, शांत है, पहले ही बता रहा है कि उसमें शांत है, अगर वैसा रहेगा तो q का मान कैसा होगा, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का होगा। वही चीज कह रहा था 1.5 में, 1.5 में क्या कह रहा था कि पहले बता रहा था कि x शांत है, तब जाकर के q का मान कैसा कह रहा था, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का होगा। और इसमें उसका उल्टा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर p बाई क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है
कि q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जहां m और ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसका मतलब हुआ m और n जो ऋणोत्तर पूर्णांक कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि ऋणोत्तर मतलब ऋण नहीं होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस वाला पूर्णांक नहीं, प्लस में ऋण को छोड़ करके। m और n कैसा पूर्णांक है? ऋणोत्तर पूर्णांक। तब अक्ष का दशमलव प्रसार शांत होगा। कह रहा है कि कोई एक परिमेय संख्या लेना है और उसका q का मान, q का गुणनखंड कैसा होना चाहिए? 2 पर पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, तो अगर है वैसा तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। यही चीज इसमें कह रहा है, यही चीज समझ में आ गया ना? चलो अब आगे लिखो, इसका भी एग्जांपल बताएंगे। एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो कि कोई संख्या है 5/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 1, या 50 कर दो। 50/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 1। तो इसको अगर सीधा तोड़ो तो ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 0 0 कट जाएगा, 5/4 आ गया। तो 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है ना। 5/4 परिमेय संख्या, और इसका दशमलव प्रसार अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा? एक बार में 5, फिर 1 बचेगा तो दशमलव दे करके 1 बचेगा, 1 पर 0 उतरेगा तो 10, तो 4 दूना 8। नहीं समझ में आ रहा है? देखो इसको भाग जब देते हैं तो वो मने मन हम दे देते हैं। 4 से एक बार में तो 4, यहाँ 5 के जगह पर 1 बचेगा ना, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा, तो 2 बार में खिला है यहाँ 8, तो फिर 2 बचेगा। ये शेषफल को मन में रखना है, शेषफल जो आता है इसी को मन में रखते जाना है। 10 में खिलाए 8 तो 2 आया, और 2 आया तो फिर 0 उतरेगा तो 4 पंचे 20, यहाँ 5 हो जाएगा। तो देख लो जिसका रूप कैसा है, कोई परिमेय संख्या है जिसका रूप है यानी q का रूप है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का, तो इसका दशमलव प्रसार शांत निकल रहा है। यही चीज इसमें थ्योरम में कह रहा था। ठीक है, और सिद्ध करके भी दिखा दिए। लिख लो एग्जांपल, इसको मिटा दें। भाग भाग जो देना है ना, तो भाग दशमलव में जब देते हैं तो उसका शेषफल सिर्फ दिमाग में रखना है। क्या रखना है? शेषफल क्या आ रहा है उसको दिमाग में रखना। उसके बाद उसके ऊपर 0 बैठाएंगे तो कोई संख्या बनेगा, फिर उसमें भाग लगाएंगे, फिर क्या शेषफल आया उसको दिमाग में रखना है। समझ गया? हाँ, शेषफल को, और बाकी उधर जो कटाते जाएंगे, जिससे कटाएंगे तो वो लिखते जाना उधर। चलो आगे और देख लो एग्जांपल इसका। मान लो कि 4 बटे है 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2, इसका निकालो। 4 बटे 2 पर पावर 2, 1 छोड़ दो, नहीं लिखते हैं, 2 इंटू 5 पर पावर 2। तो इसको सॉल्व अगर करेगा तो क्या हो जाएगा? 4 बटे 2 गुना 5 बचे 25, तो 4 बटे 50 हो जाएगा। या तो 2 से यहीं कटा दो इसको 2 बार में, कितना हो जाएगा? अब निकालो इसको दशमलव में मान। पहले देखो 25 से भाग लगेगा, इसमें लग जाएगा 2 में, 25 से 2 में भाग लगेगा। ऊपर नीचे कैसे करेगा? नीचे जो रहता है उसी से भाग लगाया जाता है। 25 से लगेगा 2 में, नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे 0 बैठा करके, तो एगो यहाँ 0 उतरेगा, फिर भी कटेगा, नहीं कटेगा तो एगो दशमलव इधर भागफल में देंगे और एगो दशमलव 0 यहाँ उतर जाएगा। अब कटेगा कितना बार में? 25 से 25 चौके 100, 8 बार में। कितना बार में कट गया? 8 बार में। 0.08 आ गया आंसर। शांत आया ना? जिसका कि q का रूप 2 और 5 के रूप में था तो उसका दशमलव प्रसार शांत आ गया। आगे पर मैं 1.6, हाँ 7, 1.7 इसमें अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई मान लो कि परमेय संख्या अक्ष है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिखा हुआ अक्ष बराबर p बाई क्यू, कोई परमेय संख्या है
x कोई क्या है, परमय संख्या है, और उसका दशमलव जो है q का रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, तब उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवृत्ति। लिखो इसको 1.7 पर मैं क्या कर रहा है, मान लीजिए x बराबर p बाय क्यू एक ऐसी परमय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, नहीं ना, q का मान, q का रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब एक चीज जो बार बार दोहराते रहता है, ठीक है, तो उसी को अनावर्ती मतलब कि वो एक चीज नहीं दोहराएगा बार बार। अनावर्ती तभी होगा जब वो अपरिमेय संख्या होगा। अनावर्ती किसका होगा, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, इस सब का मान होगा अनावर्ती, अशांत और अनावृत्ति होगा इसका मान, ठीक है। तो जिसका अशांत अनावृत्ति होगा ये सब कहलाता है अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, ये लिखना नहीं है, इसे समझा रहे हैं। इसका क्या होता है, अशांत होगा और अनावर्ती होगा, अशांत और अनावृत्ति, ये तो बताए थे पिछले क्लास में। अशांत होगा और क्या होगा, अनावृत्ति होगा, समझ गया ये सब संख्या का, क्योंकि ये सारा क्या है, अपरिमेय है। जिसका अशांत अनावृत्ति होगा तो वो संख्या अपरिमेय होगा, या अपरिमेय जिसका होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा। हो गया, जल्दी करो, इसका एग्जांपल बता देंगे। एग्जांपल में जैसे मान लो 7/11, 7/11, तो इसका अगर भाग लगाएंगे तो देखो क्या चीज आता है, भाग लगा करके देखो इधर, 11 से 7 में नहीं खाएगा तो दशमलव लगा करके दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, 11 छा के 66, तो यहाँ से कितना उतरेगा 4, दशमलव है तो 0, फिर यहाँ से कितना 11 33, तो कितना फिर 7, फिर 0, 11 छा के 66, फिर 4, फिर 0, फिर 3, इस तरह से 6 3 क्या होगा, दोहराते जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.63, इस तरह से दोहराते जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0.63। तो देख लो जिसका यहाँ रूप 2 पर पावर 5 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, यानी कि 5 और 2 को छोड़ करके नीचे सब क्या है, 5 और 2 को छोड़ करके नीचे अगर दूसरा कोई रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। यहाँ देख लो वही चीज कर रहा है, q का रूप 2 और 5 के अगर गुणों में नहीं है, 2 और 5 के रूप में, तो उसका क्या हो जाएगा, रूप में नहीं है, तब दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। यहाँ देख लो ये चीज एग्जाम्पल में, ठीक है। और दे देते हैं एक दो और एग्जाम्पल, तब समझ में और आ जाएगा बढ़िया से। जैसे 8/6 कर दो निकालो इसका, और एगो दे देते हैं 11/15, 11/15 का कितना आ रहा है
0.733 आते जा रहा है, यानी 0.73 पर रेकरिंग हो जाएगा। और इसका 0.133, इसका मतलब 1.3 पर रेकरिंग आ जाएगा। 1.3 पर रेकरिंग लिख लो इसको। देखो प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन देखो, पढ़ो उसमें क्या कह रहा है। तो चेक करने के लिए तो बता दिए हैं कैसे किया जाता है। क्यू का सिर्फ गुणनखंड निकालेंगे और देख लेंगे उसमें अगर 2 और 5 आएगा उसमें तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 को छोड़ करके कुछ भी आया तब अशांत और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती। चलो देखो, हाँ नीचे में क्यू कहाँ रहता है, नीचे ना रहता है। परमय संख्या में क्यू नीचे रहता है, ऊपर पी रहता है। तो 1 नंबर में है क्वेश्चन तुम्हारा 13/3125, 13/3125। इसका करो, निकालो, क्यू का गुणनखंड करो। क्यू का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्यू क्या है 31/25, तो 5 से लगेगा भाग, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 5 2 7 1 8, 8 3 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें पूरा में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से लगाते हैं, 5 से 6 5 30। अब देखो यहाँ शेषफल क्या रहा वो दिमाग में रखना है। यहाँ कितना रहा शेषफल, 6 5 30 खिलाए तो 30 रहा। यहाँ संख्या कितना है, कुल 31 है ना, तो 30 खिला दिए तो कितना बचा यहाँ, एक शेषफल, उसको दिमाग में रखना। और एक पर इधर से 2 उतरेगा, तब कितना 12, 12 हुआ ना। फिर 12 5 से कितना बार में खाएगा, 2 बार में, तो यहाँ फिर 2 बच गया, 2 क्या हो गया, बच गया। और इधर से 5 उतरेगा 2 पर, तो क्या होगा 25 हो जाएगा। और 5 से 5 बार में, इसी तरह से भाग लगाना है। फिर 5 से लगाएंगे 6 एक बार में, और एक यहाँ बच गया, तो इधर जाएगा तो 12, 12 तो कितना 2 से 5 दूना 10, फिर 2 बच गया, 2 इधर जाएगा तो 25, और 5 बचे 25। फिर 5 से 25 बार में, 2 बार में 10 खाएगा, और 25 5 बार में, फिर 5 से 5 बार में हो गया। इसका आप देख लो, 13 का कुछ नहीं करना है, 13 जैसे वैसे रहने दो। इसका क्या करेंगे, 13 बटे कर देंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 5 है ना, तो 13 बटे क्या हो गया 5 पर पावर 5। तो लिखेगा नीचे Q बराबर 5 पर पावर M के रूप का है। इसलिए परमय, कौन परमय लगेगा इसमें, परमय 1.6, परमय 1.6 से 13 बटे 31 25 1 का 13 बटे 31 25 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, बना, इसको आगे बना दे जाओ। सिर्फ 5 भी रहेगा तो होगा, सिर्फ 2 भी रहेगा तब भी शांत होगा। हाँ 2 5 को छोड़ करके अगर इसमें एगो 3 भी आ जाता तब वो शांत नहीं होता। सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5। इसको बनाओ। 2 नंबर का देखो, 2 नंबर में क्या है 17/8, 2 नंबर में 17/8। इसमें 8 का गुणनखंड करो, 8 का गुणनखंड अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो Q बराबर क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी Q बराबर 2 पर पावर 3 आ रहा है। तो नीचे क्या लिखे थे उसी तरह से लिखो, क्या लिखे थे यहाँ पहला क्वेश्चन में पढ़ो। अरे क्वेश्चन जो बताए उसमें क्या क्या लिखे थे यहाँ, यहाँ हाँ
Q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है परमय 1.6 से 17/8 एक का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलो बनाओ इसको, इसी तरह से सबका चेक करते जाओ और बनाते जाओ। चलो आगे देखो नंबर 3, 64/455। 455 का यहाँ गुणनखंड करेंगे। हाँ कौन सा है, क्या नंबर का? 15/1600। हाँ 2 और 5 सिर्फ नीचे आना चाहिए। हाँ 1.6, हाँ 1.6 से देख लो। इसको 5 से अगर भाग लगाएंगे तो 9 × 5 = 45 और एक बार में, फिर 7 से लगाएंगे तो 13 बार में। तो यहाँ Q बराबर क्या आ रहा है, देखो यहाँ 5 × 7 × 13। तो Q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए रूप का नहीं है, इसलिए परमय 1.7 से 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। हो गया।